हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पेशल एपिसोड ऑन व्हाई नेशंस फेल। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, थियरीज दैट डोंट वर्क। वो कॉमन एक्सप्लेनेशंस जो मुल्कों की अमीरी या गुर्बत समझने की कोशिश करती है लेकिन असल में सही नहीं होती। एग्जैक्टली। ऑथर्स डैरन एसिमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन कहते हैं कि दुनिया में एक मैसिव इनइक्वालिटी है। कुछ नेशंस सुपर रिच है लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, जापान, और कुछ एक्सट्रीम पॉवर्टी में स्टक है, स्पेशली सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया के रीजन्स। हाँ, और ये फासला सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि लंबा चलने वाला भी है। अमीर मुल्क अमीर ही रहते हैं, गरीब मुल्क ज्यादातर गरीब ही रहते हैं। सिर्फ कुछ रेयर एग्जाम्पल्स जैसे साउथ कोरिया गरीबी से निकल पाए हैं। तो नेचुरली सवाल उठता है, व्हाई? कॉमन आंसर्स यूजुअली 3 कैटेगरीज में आते हैं, जियोग्राफी, कल्चर और इग्नोरेंस। आज हम एक एक करके इनको देखेंगे और समझेंगे कि अथर्स इन्हें क्यों रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहले द जियोग्राफी हाइपोथेसिस। इसके सपोर्टर्स बोलते हैं कि एक नेशन का फ्यूचर डिसाइड होता है उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, डिजीजेस और नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, आर्ग्यूमेंट ये होता है कि ट्रॉपिकल एरियाज पुअर हैं क्योंकि वहाँ डिजीजेज लाइक मलेरिया कॉमन है, एग्रीकल्चर टफ होती है और प्रोडक्टिविटी लो होती है। और टेम्परेट क्लाइमेट रीजन्स रिच हैं क्योंकि फर्टाइल लैंड और फेवरेबल वेदर है। बेस्ट एग्जाम्पल नॉर्थ और साउथ कोरिया, दोनों एक ही पेनिनसुला पर है, सेम क्लाइमेट, सेम जियोग्राफी। फिर भी साउथ कोरिया एक एडवांस इकोनॉमी है और नॉर्थ एक्सट्रीम पॉवर्टी में। डिफरेंस क्लियरली इंस्टीट्यूशंस का है। और देख लो सिंगापुर का केस, एक छोटा सा आइलैंड, कोई रिसोर्सेज नहीं, फिर भी वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज में काउंट होता है। दूसरी साइड कॉन्गो, माउंटेन्स ऑफ रिसोर्सेज बट वन ऑफ द पोरेस्ट। सो जियोग्राफी अलोन कांट एक्सप्लेन डेवलपमेंट। अथर्स कहते हैं कि हाँ, जियोग्राफी कुछ इन्फ्लुएंस करती है जैसे डिजीजेस, बट मॉडर्न मेडिसिन और पॉलिसीज उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए जियोग्राफी हाइपोथेसिस वीक पड़ता है। नेक्स्ट कम्स द कल्चर हाइपोथेसिस। इसका क्लेम है कि रिच नेशन सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनकी कल्चर मेहनत, ऑनेस्टी, इनोवेशन प्रमोट करती है, और पुअर नेशंस की कल्चर सपोजिडली लेजीनेस या शॉर्ट टर्मिज्म एनकरेज करती है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैक्स वेबर बोलते थे कि प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक ने यूरोप और अमेरिका को रिच बनाया, और लोग कहते हैं कि अफ्रीकन या मिडिल ईस्टर्न कल्चर्स मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट है। कोरिया का एग्जाम्पल फिर से लो, सेम कल्चर, सेम हिस्ट्री, लेकिन अलग इंस्टीट्यूशंस ने ड्रास्टिकली अलग रिजल्ट्स दिए। यस, और जापान का भी इंटरेस्टिंग केस है। 19th सेंचुरी में वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स कहते द जापानीज बैकवर्ड हैं, लेकिन जब जापान ने इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म किए तो वही सोसाइटी क्विकली इंडस्ट्रियलाइज हो गई। मतलब कल्चर फ्लेक्सिबल है और इंस्टीट्यूशंस के साथ अडेप्ट होती है। बिल्कुल। सो कल्चर में प्ले सम रोल, बट वो मेन ड्राइवर नहीं है। इंस्टीट्यूशंस ज्यादा पावरफुल है। तीसरा थियरी है द इग्नोरेंस हाइपोथेसिस। ये कहता है कि नेशंस पुअर इसलिए हैं क्योंकि उनके लीडर्स इग्नोरेंट होते हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं होता कि कौन से पॉलिसीज ग्रोथ लाएंगी। Stay tuned with Team Pen Gravity. Subscribe this channel.